हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रिय, आज के वचन की ओर बढ़ने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। प्यार प्रभु जी राजा, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद कहते राजा, जो तूने हमें यह पल बना के दिया परमेश्वर, कि प्रभु जी हम तेरे चरणों में बैठ के वचन से मनन कर सके। प्यार प्रभु राजा होने दे, हम तुझ में दिन प्रतिदिन परमेश्वर और भी जुड़ते जाए राजा, और भी परमेश्वर बढ़ते जाए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों से तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्यार प्रभु जी, अभी जब हम वचन से मनन करते हैं, आगे के समय को पवित्र आत्मा हम तेरे हाथों में सौंपते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। मेरे प्रिय, आज का जो मेरा विषय है वह इस प्रकार से है कि यीशु में जुड़े रहना। एक और बार फिर से, यीशु में जुड़े रहना। मेरे प्रियो, यीशु में जुड़े रहना क्यों हमें जरूरी है? क्योंकि मेरे प्रियो, दुष्शत्रु शैतान, यदि आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक में, पहला यूहन्ना अध्याय 5 आयत 12 में हम देखते हैं कि दुष्शत्रु शैतान वह इस पृथ्वी में इसलिए आया कि वह मनुष्यों के जीवन में अपने हर एक बातों को घोल सके, उनके जीवन में फैला सके। लेकिन परमेश्वर का पुत्र वे इसलिए इस पृथ्वी में आए ताकि उस दुष्ट शत्रु के हर एक काम जो उन्होंने मनुष्य के जीवन में घोल कर रखा था, उसके कामों को नष्ट करे। तो इसलिए हमें उसके पुत्र यीशु मसीह में जुड़े रहना अनिवार्य है। तो आज हम देखेंगे, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय आयत 5 में यदि आप पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि वह मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रियो, जो डाली पेड़ से लगा हुआ है, सटा हुआ है, चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, हम देखते हैं वह डाली फल लाता है और उस डाली के ऊपर फूल, फल, पत्ते, हर एक प्रकार से वह आगे बढ़ता है। तो ठीक इसी रीति से मसीही जीवन भी, यहाँ पर पवित्र शास्त्र बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि हमें उस यीशु मसीह से जुड़े रहना है, लगे रहना है, उसमें बने रहना है। तो मेरे प्रियो, आज हम 5 बातों को देखेंगे कि यीशु मसीह में बने रहने का मतलब क्या है। तो आइए हम सबसे पहली मुद्दा को देखें, सबसे पहली बात को देखें। यीशु में बने रहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह को मानना, यीशु मसीह को प्रभु करके मानना कि वह परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे शब्दों में, यह मानना कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रिय, यदि आप पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत 15 में पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा है, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। मेरे प्रियो, यदि आप यीशु मसीह को अंगीकार कर लिए हैं, मान लिए हैं, उस परमेश्वर पुत्र को आपने ग्रहण कर लिए हैं और उसकी आज्ञाओं को आप मानते जा रहे हैं, तब मेरे प्रियो देखना, आगे 5 अध्याय और आयत 5 में इस प्रकार से कहता है कि यीशु पर विश्वास करने के कारण ये लोग जिन्होंने विश्वास किया है, वे संसार पर और संसार की हर एक बातों पर वे जय प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर उसमें आगे बढ़ते हैं,
या फिर उन्होंने मान लिया है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु ही प्रभु है, देखना वे संसार की हर एक बातों के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। आप इस विषय को, इन आयतों को पहला यूहन्ना अध्याय 5 आयत 5 में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो जो दूसरा मुद्दा है, जो दूसरा है पॉइंट है, वह इस प्रकार से है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना या फिर अंगीकार करना। मेरे प्रियो, यदि आप यीशु मसीह में जुड़े रहना चाहते हैं, तब आपको अनिवार्य है कि आप अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना स्वामी, अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करें। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 आयत 12 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं, तब आप जरूर उस परमेश्वर के द्वारा ऑटोमेटिक अपने आप उसके संतान बन जाते हैं। जो तीसरा मुद्दा है वह इस प्रकार से, परमेश्वर जो कहता है उसे करना। कहने का मतलब, यदि आप परमेश्वर में जुड़े रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, परमेश्वर से अपना आहार प्राप्त करना चाहते हैं, तब आपको अवश्य उसकी आज्ञाओं को पालन करना है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 आयत 24 में इस प्रकार से लिखा है, और जो कोई उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। मेरे प्रियो, जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, आप इसी से जाने जाएंगे कि आप परमेश्वर में बने हुए हैं। आगे आयत इस प्रकार से कहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जाने जाते हैं कि वह हम में बना रहता है। मेरे प्रियो, आज्ञा जब आप पालन करेंगे और उन आज्ञाओं को, उन बातों को आप अपने जीवन के द्वारा प्रकट करेंगे, तब लोग देखकर ये कहेंगे कि नहीं, यह व्यक्ति जरूर परमेश्वर का पुत्र है, यह व्यक्ति जरूर हमसे भिन्न है, अलग है। चौथा मुद्दा इस प्रकार से है, सुसमाचार में दिन प्रतिदिन विश्वास करते जाना। मेरे प्रियो, आपने जो सुसमाचार, प्रभु की वचनों को सुना, उसके गवाहियों को सुना, आप उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, उसमें बने रहें। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 24 आयत में इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे, और जो तुमने आरंभ से सुना है यदि बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप पिता और पुत्र दोनों में बने रहेंगे। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर में और भी जुड़े रहना चाहते हैं, तब आपने जो सुसमाचार सुना है, जो वचन की हकीकत, सच्चाई सुना है, उसमें अपने आप को और भी तरोताज़ा, और भी चोखा करते हुए, और भी प्रकाशित करते हुए, और भी नवीनीकरण करते हुए आप बढ़ते जाएं। तब आप पिता और पुत्र दोनों में बने रहेंगे। पांचवा मुद्दा इस प्रकार से है, विश्वासियों के समुदाय में प्रेम पूर्वक सहभागी होना, जो यीशु मसीह के शरीर, उसका अंग है। मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह में आगे बढ़ने को तत्पर रहते हैं, तब देखना आप कलीसिया के कई सारे विभिन्न जिम्मेदारियों को आप अपने जीवन से पूरा करेंगे, या फिर कलीसिया की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताएं समझेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 आयत 12 में इस प्रकार से है, पर उन पर विश्वास करना और उनसे प्रेम रखना
जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, यदि आप कलीसिया के लोगों से, व्यक्तियों से प्रेम रखेंगे, यानी कि आप मसीह के देह से, परमेश्वर के शरीर से आप प्रेम रखते हैं, और यदि आप परमेश्वर की देह से प्रेम रखते हैं तो जरूर आप कलीसिया की हर एक कमी घटी की आवश्यकताओं में आप जरूर सहभागी होंगे, और आपसे जितना हो सकता है आप योगदान करेंगे। हर एक रीति से आप कलीसिया की सहायता करेंगे और कलीसिया से प्रेम करेंगे। मेरे प्रियो, यदि आप मसीह में जुड़ना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तब आप अपने कलीसिया के हर एक सदस्यों से, कलीसिया के लोगों से, पासवानों से आप जरूर प्रेम रखें। मेरे प्रियो, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और आयत 6 पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई भी नहीं पहुँच सकता। मेरे प्रियो, यह बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण वचन है कि हम कैसे परमेश्वर के मार्ग को जान सकते हैं। आज हर एक मानव जाति का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हम कैसे उस परमेश्वर तक पहुँचे, उस अनंत काल तक पहुँचे। तो इसका जवाब है, सिर्फ यीशु मसीह के माध्यम से हम परमेश्वर को जान सकते हैं, पहुँच सकते हैं। यीशु ही वह जरिया है, क्योंकि यीशु मसीह ईश्वर और मनुष्य दोनों हैं। वे परमेश्वर भी हैं और पुत्र, हम जब वे मानव रूप धारण करके आए थे, वे मानव भी हैं। वे 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य हैं। मेरे प्रियो, यीशु के साथ अपने जीवन को एकजुट करने से हम परमेश्वर के साथ एकजुट हो जाते हैं, और यीशु मसीह पर भरोसा रखें, वही आपको पिता के पास लेकर जाएंगे। और परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी रखे हैं या फिर रख छोड़े हैं, जब आप उस यीशु मसीह के माध्यम से होकर जाएंगे, तब देखना वे सारी बातें, वे सारा अधिकार जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रख छोड़ा है, वह आपका होगा। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 आयत 6 के अनुसार, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, और कैसे हम मार्ग, सत्य और जीवन में बने रहे, जुड़े रहें, और इसका मतलब क्या है हम देखेंगे। तो मार्ग, सत्य और जीवन का कहने का मतलब है, यदि आप मार्ग के ऊपर, रास्ते के ऊपर विचार करेंगे तो मार्ग के रूप में यीशु पिता तक पहुंचने के लिए हमारा एक मार्ग है। कहने का मतलब, उस पिता के पास पहुंचने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक जरिया है। यदि आप पिता के पास पहुंचना चाहते हैं, आपको अवश्य यीशु के जरिए ही होकर जाना पड़ेगा। अब सच्चाई, सत्य के रूप में या फिर सच्चाई के रूप में यीशु मसीह परमेश्वर के सभी वायदों की वास्तविकता है, सच्चाई है, हकीकत है। अब जीवन क्या कहता है? जीवन के विषय में यीशु मसीह अपने ईश्वरीय सामर्थ्य को हमारे जीवन में शामिल करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यदि आप उस मार्ग को, उस सत्य को खोजते हैं, तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह की वह जीवन आपके अंदर दौड़ेगी। ना केवल इस पृथ्वी में, यह दोनों रीति से है, हमारे इस पृथ्वी के जीवन में और अनंत काल के जीवन में भी। यीशु सच में पिता के पास पहुंचने का सिर्फ एकमात्र जीवित मार्ग है। आखिरी में मेरे प्रियो, यदि आप पहला यूहन्ना अध्याय 5 आयत 12 पढ़ेंगे, वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है,
जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। मेरे प्रियो, हम यीशु में जुड़ जाएं और उस जीवन को पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमेन।